हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 के टॉप 30 सेलेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, चाहे बीपीएससी 3.0 हो या स्टेट 2024। और आपको पता होगा कि बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम का जो डेट है वो क्लियर हो चुका है। आपके एग्ज़ाम में मुश्किल से 40 से 50 दिन है, क्योंकि आपके पेपर जो है वो जून में कंप्लीट हो जाएगा, मिड जून के अंदर। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है। अगर आप सीरियस हो साइकोलॉजी पेपर क्वालिफाई करने के लिए, तो आपके पास लास्ट मौका है इसका नोट्स लेने के लिए, जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का एमसीक्यू भी दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आपको 300 रुपीज़ में दिया जा रहा है, जो कि अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो अपने एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि ऐसा शानदार मौका दोबारा कभी नहीं आएगा, तो लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तो जाकर वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जाकर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान डैश के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है शिक्षा, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षा का दर्शन, मानव शिक्षण, या ऑप्शन डी है शिक्षण विधियाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मानव शिक्षण। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्याही के धब्बों का उपयोग करके मानवीय भावनाओं और व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक परीक्षण औपचारिक रूप से क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रोसर्च, नर्वस, रेनल, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके आंसर टिक आउट कीजिएगा। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके स्याही के डब्बे से आपके पिछली बार भी क्वेश्चन में पूछे गए सवाल थे। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, और मैंने कोशिश किया है कि आपको 5 ऑप्शन दिया जाए जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ 40 से 50 दिन का टाइम है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तो आप लोग के लिए मैं इतना उम्मीद कर दिलवाता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा, इतने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉसिबल हैं, जिस स्टेट में जितने क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते रहते हैं, उस सारे क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको प्रैक्टिस करा दूँगा। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रोसर्च। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो मैंने कल के वीडियो में, अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो मैंने बताया था कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को माना जाता है। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मनोविज्ञान डैश से संबंधित है, केवल हिंसक व्यवहार से, केवल सामान्य व्यवहार से, या ऑप्शन सी है व्यक्तिगत मनुष्यों की मानसिक स्थिति से, या ऑप्शन डी बातचीत में लोगों का समूह, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत मनुष्यों की मानसिक स्थिति। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान एक डैश है। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था, जो आपका मनोवैज्ञानिक है एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान माना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञानिक डैश परिभाषित किया गया था। क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देखो, मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के डैश विद्यालय द्वारा परिभाषित किया गया था। पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषक, ऑप्शन बी है व्यवहारवादी, या ऑप्शन सी है प्रकार्यवादी, या ऑप्शन डी प्राचीन यूनानी दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से
वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना और इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक को पहली बार वर्ष डैश में एक्सेप्ट किया गया था। मतलब जो मनोविज्ञान है उसे पहली बार कब एक्सेप्ट किया गया था मनोविज्ञान के तौर पर, आपको ये बताना है। 1779 में, 1679, 1879, 1889 या ऑप्शन डी है 1894। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा और याद रखना कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1879 को पहली बार साइकोलॉजी को एक्सेप्ट किया गया था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट, सिगमंड फ्रॉयड, सीसी जंग या ऑप्शन डी है ईवी टिचनर। बात की जाए आपका एक्सपेरिमेंटल मनोविज्ञान के जनक तो आपको विलियम वुंट को माना जाता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोविज्ञान को वस्तुतः डैश के रूप में किसने परिभाषित किया है? पहला ऑप्शन है मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या ऑप्शन डी है चेतना का विज्ञान या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, आत्मा का विज्ञान। फिलहाल जो अभी मनोविज्ञान को किस रूप में माना जाता है, प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, लेकिन जब आपका मनोविज्ञान विकसित हुआ था 1879 में, तब आपको मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में व्यवहार का विज्ञान माना जाता है मनोविज्ञान को, इसे भी याद रखना। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बताना है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी स्कूल के संस्थापक और जनक जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को डैश के रूप में विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि जब 1879 में जब मनोवैज्ञानिक का जनक हुआ था उस टाइम चेतना का विज्ञान माना गया था, लेकिन जो आपके व्यवहारवादी के जो जनक हैं जेबी वाटसन, उन्होंने मनोविज्ञान को एक व्यवहार के विज्ञान माना था। तो ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ईवी टिचनर 1867 से लेकर 1927 ने मनोविज्ञान को डैश के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल आपके लिए काफ़ी नया हो सकता है। ये सवाल अभी फिलहाल में झारखंड पीजीटी में पूछा गया था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, अनुभव का विज्ञान या ऑप्शन डी है ए और बी या ऑप्शन ई है सचेतन और अनुभव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ई राइट आंसर होगा, सचेतन और अनुभव। इसे क्वेश्चन को याद रखना, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। आपको बताना है कि पर्यावरण के संबंध में जीव की गतिविधियों को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को किसने परिभाषित किया? पहला ऑप्शन है जेबी वाटसन, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रॉयड या ऑप्शन सी है सीजी जंग या विलियम जेम्स या ऑप्शन ई है वुडवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, वुडवर्थ आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एस आर अवधारणा पहली बार किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, विलियम वुंट, विलियम जेम्स या ऑप्शन डी है पाउलाउ या ऑप्शन ई है जेबी वाटसन। तो जितने लोग आंसर आप डी टिक आउट कर रहे हो पाउलाउ, तो याद रखना जेबी वाटसन आपके पहली पहली बार एस आर का जो सिद्धांत है आपके जेबी वाटसन द्वारा दिया गया था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 14 है, एस आर कनेक्शनवाद की अवधारणा को खारिज करते हुए आगे एस ओ आर जैसे कि
पहले आपका एसआर था, जो कि आपके जेबी वाटसन ने दिया था, उसको कनेक्शनवाद की अवधारणा को खारिज करते हुए मतलब उसको खारिज कर दिया गया और बाद में जाकर इसे ओएसआर अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? जैसे कि एएसआर आपके जेबी वाटसन ने दिया था, ठीक है? बाद में इसे खारिज कर ओएसआर का सिद्धांत किसने दिया आपको ये बताना है। पावलोव ने, सीजी जंग ने, ईबी टिचनर ने, सिगमंड फ्रॉइड या ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। अगर आपसे पूछ ले एएसआर की पहली बार सिद्धांत किसने दिया, तो आप आंसर टिक आउट करना वाटसन, ठीक है? लेकिन जो वाटसन ने जो एसआर का अवधारणा दिया था, इसको रिजेक्ट करके उसको खारिज करते हुए ओएसआर का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? तो वुडवर्थ के द्वारा, ठीक है? वाटसन, वुडवर्थ 2 अलग-अलग नाम है, इसे भी लेकर कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जॉइन करने के बाद इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनोविज्ञान को चेतना मुख्य विषय वस्तु के साथ तत्काल अनुभव का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? पहला ऑप्शन है ईबी टिचनर, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रॉइड, विलियम उंट या ऑप्शन ई है ए और डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ई और डी ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। विलियम उंट और ईवी टिचनर ने मनोविज्ञान के चेतना विषय को तत्काल अनुभव का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मनोविश्लेषण के संस्थापक और प्रमुख प्रस्तावक कौन थे, आपको ये बताना है। तब तक के लिए ऑप्शन देखिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। पहला ऑप्शन है जेबी वाटसन, ईबी टिचनर, सीसी जंग, अल्फ्रेड एडलर या ऑप्शन डी ई है सिगमंड फ्राइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। मनोविश्लेषण के संस्थापक और प्रमुख प्रस्तावक आपके सिगमंड फ्रॉइड को माना जाता है। इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो मनोवैज्ञानिक कौन है जिसने प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? और मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण आपके अल्फ्रेड बीने ने किया था। कभी भी सवाल पूछ ले प्रथम बुद्धि परीक्षण, तो आंख बंद करके अल्फ्रेड बीने टिक आउट करना। इसमें ऑप्शन क्या है? तो विलियम जेम्स है, जेबी वाटसन है, विलियम मैकडगल है और ऑप्शन और क्या क्या है, और ऑप्शन आपका ईबी टिचनर है और लास्ट में अल्फ्रेड बिनेट है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी बात की जाए प्रथम बुद्धि परीक्षण का, तो अल्फ्रेड बिने का नाम बिल्कुल मत भूलना, इसे याद रखना, क्योंकि बुद्धि को लेकर हमेशा सवाल आपके पेपर में पूछते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एस ओ आर की अवधारणा में ओ की उपस्थिति जीव के व्यवहार को विनियमित करने और मनोवैज्ञानिक गतिविधि को डैश बनाने में जिम्मेदार है। जैसे कि यहाँ पर जो एस ओ आर लिखा गया है, तो ओ के प्रेजेंट में जो आपके जीव का व्यवहार होता है उसको विनियमित करने और मनोवैज्ञानिक गतिविधि को, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आपको ये बताना है। जटिल, सरल, निश्चित, उलझा हुआ या ऑप्शन डी है गतिशील। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा गतिशील। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कुछ भी जीव में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुभव कहते हैं, चीज कहते हैं, स्थिति या घटना या ऑप्शन डी है उत्तेजना। तो याद रखना, कोई भी जीव हो उसमें अगर प्रतिक्रिया, उसमें कोई रिएक्शन उत्पन्न होता है, उसे हम उत्तेजना कहते हैं, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्र अवलोकन की विधि को हमेशा डैश माना जाता है? सब्जेक्टिव, कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल, सिंपल या ऑप्शन डी है ऑब्जेक्टिव। कोई भी क्षेत्र अवलोकन की विधि हमेशा ऑब्जेक्टिव मानी जाती है, इसे भी आप याद रखना। ये सारे क्वेश्चन आपके सी, यूईटी और चंडीगढ़ मध्य प्रदेश, जितने आपके साइकोलॉजी पेपर हैं जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया आज के प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट से आपके पेपर पे डायरेक्ट 4 से 5 सवाल देखने को मिल सकता है। तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने टोटल 30 क्वेश्चन रखे हैं और ऐसे 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने का। जब आप कमेंट में क्वेश्चन टाइप करते हो तो आपको ऑटोमेटिक आंसर याद हो जाता है और आपका
जो फ़ोकस है, जो आपकी मेंटालिटी है, सिर्फ़ क्वेश्चन पे आपका ध्यान रहता है। इसलिए क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, जो आपका आईक्यू होता है, बुद्धि लब्धि को डैश समीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है? तो आपको बताना है किस प्रकार इसे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा MA/CA। ठीक है? मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज होता है इंटू 100। ठीक है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा MA/CA। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान के रूप में डैश मनोविज्ञान द्वारा परिभाषित किया गया था। मतलब मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा, आपको ये बताना है। मनोविश्लेषक ने, व्यवहारवादी, प्रकारवादी, प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नैदानिक मनोविज्ञान को डैश के व्यवहारिक पहलू से संबंधित है। पहला ऑप्शन है असामान्य मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, या ऑप्शन डी है प्रायोगिक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, असामान्य मनोविज्ञान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिगमंड फ्रॉइड को मनोविज्ञान में डैश का जनक माना जाता है। गेस्टवाल्ड स्कूल, व्यवहारवादी, कार्यात्मक, मनोविश्लेषणात्मक। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। एबिंगहॉस ने डैश पर अग्रणी प्रयोग किया था। मतलब एबिंग जो हॉस जो आपके वैज्ञानिक थे, वो किस पे अपना प्रयोग किया था, आपको ये बताना है। धारणा पर, इमोशन पे, स्मृति पर, या ऑप्शन डी सोच पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मनोविज्ञान डैश के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव जाति, जीवित विज्ञान, पशु, या ऑप्शन डी है पौधा। जो आपका मनोविज्ञान है वो किस पे प्रयोग करने वाला विज्ञान माना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवित जीव। कोई भी जीवित चीज होता है, जैसे कि चूहा हो, आपका कबूतर हो गया, ये सब जो प्रयोग बिल्ली पे, कुत्ते पे, ये सब आपके जीव हैं जो कि मनोविज्ञान पे जितने भी आपके थ्योरिस्ट हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, सब अपने जानवर पे प्रयोग किए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव धारणा का कुछ सबसे उपयोगी ज्ञान डैश से उधार लिया गया था। रसायन विज्ञान से, भौतिकी से, समाजशास्त्र से, या ऑप्शन डी है प्राणी स्तर। ये कुछ नए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि मानव धारणा में सबसे पहले जो उपयोगी ज्ञान थे, उसे भौतिकी से लिया गया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामान्य मनोविज्ञान डैश से संबंधित है। व्यक्तित्व से, विकास से, बुद्धिमान से, या ऑप्शन डी मनोविज्ञान की सभी शाखाओं के मूल सिद्धांत से। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो आपका सामान्य मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की सभी शाखाओं के मूल सिद्धांत से आपका संबंधित माना जाता है साइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, उससे पहले जितने लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। क्वेश्चन नंबर 29 है, असामान्य मनोविज्ञान का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असामान्य व्यवहार और उसके कारण। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान अध्ययन डैश है। व्यक्तित्व है, प्रेरणा है, बुद्धिमत्ता है, या ऑप्शन डी मनुष्य के विभिन्न चरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आज के ये टोटल 30 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, जो कि आपके पास मुश्किल से 40 से 50 दिन का टाइम है, अगर आप सीरियस हो तो आप 300 अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, जो कि आपके डेली के फालतू खर्चे से काफ़ी कम रेट में है। तो आप मुझे इस नंबर पर लेकर आप 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी,
चैप्टर वाइज 11-12 का मिल जाता है और आपको 2500 क्वेश्चन मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन साथ में थ्योरी के साथ दिया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।